वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे केमिस्ट्री अड्डा में। और ये है वीडियो नंबर 31 और इसमें मैं बात करने वाला हूं टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, यानी कि टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द डिस्पर्स फेज, यानी कि टाइप ऑफ द डिस्पर्स फेज के बेसिस पर हम यहाँ पे बात करने वाले टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स की। और साथ में डिस्टिंक्शन भी हमने इसमें ले लिया है कि ताकि हम डिस्टिंक्शन के थ्रू भी इसमें पूरा क्लेरिफिकेशन कर सके और एक वीडियो में, ताकि आप लोगों को दो चीजें समझ में आ जाए, आपका टाइम बचे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, पूरा सीखिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए बिना स्किप करे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लंबा ना करते हुए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स और एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ये डिस्पर्स फेज के बेसिस पर तीन टाइप होते हैं कोलॉइड्स के। डिस्पर्स फेज के बेसिस पे अगर मैं बात करूं कि ये तीन टाइप होते हैं, मल्टी, मैक्रो और एसोसिएटेड। देखो नाम समझना, उसके बाद उसकी डेफिनेशन समझना, बहुत इजी लगेगा आपको। जैसे मल्टी मॉलिक्यूलर की बात कर लेता हूं। मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी। और कोलॉइड्स की डेफिनेशन क्या कहती है? जहां पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तो आपको कहीं से भी उठा के घूम के आपको कहां पहुंचना है? कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज तक पहुंचना है, यानी कि जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज होती है वहां तक आपको पहुंचना है सिंपल तरीके से। तो देखिए हम लोग मल्टी की बात करें, मतलब बहुत सारे, कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स आर दोज कोलॉइड्स व्हेन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज साइज पार्टिकल, टू फॉर्म अ पार्टिकल whose size belongs from the colloidal ring particle। यानी कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एटम मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं जिसका साइज कोलॉइडल सॉल्यूशन की रेंज से बिलोंग करता है, यानी कि जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो जाए, या 10 एंगस्ट्रम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रम के बीच हो जाए, या 10 की पावर -9 से लेकर 10 की पावर -6 के मीटर के बीच हो जाए। तो इस तरह से अगर कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाते हैं, साइज की रेंज में आ जाते हैं, तो उनको बोला जाता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। दूसरा आता है हमारे पास मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, कि ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज डायरेक्टली कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज से बिलोंग करता हो, मतलब उसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच, यानी जो पार्टिकल का साइज होता है कोलॉइडल के, उनके पार्टिकल के साइज के डायरेक्टली बिलोंग करता हो, तो इनको बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा, ठीक है, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ध्यान देना, यहाँ मैक्रो है, मैक्रो का मतलब है कि डायरेक्टली ये आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन के साइज जो होते हैं पार्टिकल को, उनकी डायरेक्टली रेंज से बिलोंग कर जाता है। देन अब मैं बात करता हूँ एसोसिएटेड कोलॉइड्स की बात कर लेते हैं। तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होते हैं? एक्चुअल में एसोसिएटेड कोलॉइड का मतलब होता है एसोसिएट होना। तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें लोअर कंसंट्रेशन पे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। इट बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन केस ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और हायर कंसंट्रेशन की तरह अगर आप रख देते तो ये एग्रीगेट होकर मिसेल्स फॉर्मेशन करते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से इनको बोला जाता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो डेफिनेशन मैंने कोशिश किया क्लियर करने की, अगर अभी भी कुछ रह गया है तो मैं पर्टिकुलरली इनके डिफरेंस से आप लोग क्लियर करने वाला हूं। दोबारा से ध्यान दीजिए, हर एक को ध्यान से सुनिए, लेकिन आप लोग पर्टिकुलरली एक रिक्वेस्ट है मेरी, हर वीडियो में ईयरफोन का प्लीज इस्तेमाल करिए ताकि आपका कंसंट्रेशन प्रॉपर्ली बना रहे और साथ में ऑडिबिलिटी आपको अच्छी मिले। देखिए मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स क्या होते हैं कि दे आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और molecules which generally have diameter less than 1 nanometer। एग्जांपल सॉल्ट्स ऑफ, देखिए तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल जिनका डायमीटर जो होता है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, वो पार्टिकल आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज में पहुंच जाते हैं, एसोसिएट होकर जुड़ के पहुंच जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। क्लियर हो गया होगा? देखिए मैक्रो, दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लार्ज साइज, ये डायरेक्टली लार्ज साइज होते हैं, इनका साइज होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर का डायरेक्टली इस रेंज से बिलोंग करता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। तो डायरेक्टली पार्टिकल का साइज करेगा तो मैक्रो में आ जाएगा, जैसे पॉलीमर, लाइक रबर, नायलॉन, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब इसके एग्जांपल हैं। और इधर एग्जांपल क्या था? सॉल्ट ऑफ गोल्ड और सल्फर। सल्फर और गोल्ड का जो सॉल्ट होता है वो इसका एग्जांपल है। एग्जांपल ध्यान रखना, एग्जांपल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं एसोसिएटेड की।
तो दे आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस इन द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपस में कलेक्ट हो जाते हैं, तो ये एसोसिएट हो जाते हैं, तो इसको बोला जाता है एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। तो स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ध्यान रखना डेफिनेशन का। आगे, देयर मॉलिक्यूलर मास आर नॉट वेरी हाई, इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास, इनका मॉलिक्यूलर मास क्योंकि सिंगल साइज होता है पार्टिकल का, बड़ा होता है। देयर मॉलिक्यूलर मासेस आर जनरली हाई, और इनका जनरली इनके मॉलिक्यूलर मास हाई होते हैं क्योंकि यहाँ पे भी एसोसिएशन चलता है, ठीक है। देयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, जो मल्टी मॉलिक्यूलर होते हैं इनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, ज्वाइनिंग होती है, तो इनके पार्टिकल के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स काम करता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स जो हमारा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू द लॉन्ग चेन वैन डर वाल्स फोर्सेस होल्डिंग देम आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर लॉन्ग चेन होती है, वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होल्ड करते हैं इनको, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि पार्टिकल का साइज पहले से बड़ा होता है। यहाँ देखिए, हायर इज द कंसंट्रेशन ग्रेटर आर द वैन डर वाल्स फोर्स, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये कैसे काम करता है, ये इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है और हायर कंसंट्रेशन पे ये एसोसिएट हो जाते हैं। तो लोअर कंसंट्रेशन पे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इनके बीच का वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ जाता है। अब ये तो है आपके तीनों डिफरेंस जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन के साथ क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब दो डेफिनेशन और एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, एक है क्राफ्ट टेम्परेचर और एक है क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। ये दो डेफिनेशन बोर्ड में और पूछी जाती है, इनके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, देखिए एक्चुअल में क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है कि द टेम्परेचर अबव विच फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स टेक्स प्लेस, इट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे मिसाइल्स का बनना स्टार्ट हो जाता है, मिसाइल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको बोला जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी क्राफ्ट टेम्परेचर की। दूसरा है सीएमसी, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, सीएमसी, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन भी या क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। तो क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन क्या होती है कि द मिनिमम कंसंट्रेशन एट विच मिसाइल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पे मिसाइल्स का बनना स्टार्ट हो जाता है, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए, टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स का ये भी क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को नया देख रहे हैं, वो लोग प्लीज हमारी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और स्पेशल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।